जिसको लगता है मैथ से डर तो आ गए हैं डीएम सर। जी हाँ, मैं लेकर आया हूँ बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल पहला पार्ट, यानी कि मैथ को बिल्कुल जीरो से स्टार्टिंग से मैं शुरू करने वाला हूँ और जीरो क्लास से लेकर हाई लेवल तक अपर क्लास तक चलेगा। मेरे इस वीडियो को लाने का मकसद सिर्फ यही है कि बहुत सारे बच्चों का बेस क्लियर नहीं होता, वो छोटे मोटे एग्जाम में क्लासों के अंदर वो बिल्कुल भी सही से कुछ भी काम नहीं कर पाते और उन्हें मैथ के नाम से ही डर लगता है। क्योंकि जिनको मैथ के नाम से डर लगता है या मैथ से भागते हैं या पत्थर वाले दिमाग में भी मैं मैथ को डाल दूंगा। यदि आपने मेरे प्रत्येक पार्ट को देखते रहे, ये पार्ट कहाँ तक जाएगा वो मैं भी नहीं जानता। जिसकी नींव मजबूत नहीं हुई तो वो टिक नहीं सकता। अगर मैं छोटा सा एग्जाम्पल दूं, यदि आपको कोई कमरा या छत तैयार करनी है तो बिना नींव भरे दीवार खड़ी करे आप लेंटर नहीं डाल सकते। इसी तरीके से यदि आपको मैथ की बेसिक नॉलेज नहीं पता है तो आप मैथ में टिक नहीं सकते, आगे जा नहीं सकते। और मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है जो मैथ में बहुत ज़्यादा वीक होते चले जाते हैं और आगे जाके उन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। तो ये केवल कब दूर हो सकती है? जब आपकी नींव मजबूत होगी। तो इसीलिए मैं लेकर आया हूँ मैथ बिल्कुल बेसिक पार्ट शुरू से, और ये कहाँ तक जाएंगे ये मुझे भी नहीं पता है। तो बस देखते रहें, ये बेसिक से जीरो क्लास से लेके हाई लेवल तक जाएगा। तो आज मैं स्टार्टिंग करता हूँ मैथ के पहले चैप्टर की। देखिए, आप सबसे पहले स्टार्टिंग में क्या पढ़ा होगा आपने? सबसे पहले पढ़ोगे आपने नंबर्स, यानी कि संख्याएं। जैसे आप 1 2 3 4 5 या 1 2 3 4 बोल देते हैं, तो वो संख्या से जानते तो सभी हैं, लेकिन वो कितने रूपों में आती है, किस किस तरीके से आती है। मैंने बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे बड़े बड़े क्लासों के बच्चे, यानी इंटर क्लास तक के बच्चे, बीएससी तक के बच्चों को मैंने देखा है और मैंने मालूम करा है वो तक नहीं बता पाए। तो आज मैं इस वीडियो में सबसे पहले वो कैसे होते हैं, किस किस प्रकार से होते हैं और उनकी कहाँ कहाँ जरूरत पड़ सकती है वो टोटल मैं आज बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले पार्ट को। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? 1 2 3 4 5 6, कहाँ तक? आगे तक, यानी कि हम लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ये नंबर्स होते क्या है तो चलिए मैं बताता हूँ। सबसे पहले हम इसको जो नाम देते हैं वो है हमारा प्राकृतिक संख्याएं, यानी कि नेचुरल नंबर्स। क्या बोलते हैं इनको? प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर्स। और हम इसको जो रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि हम जो प्राकृतिक संख्याओं को, नेचुरल नंबर को दिखाते हैं वो दिखाते हैं हम n द्वारा। देखिए, बड़ी बड़ी क्लासों के अंदर जाके भी आपको जरूरत पड़ेगी, बीएससी एमएससी तक इनकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो नेचुरल नंबर यानी कि n से हम दिखाते हैं प्राकृतिक संख्याओं को, और वो स्टार्टिंग कहाँ से होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं, यानी 1 2 3, और ये कहाँ तक जाएंगे? इन्फिनिटिव, जिसकी कोई सीमा नहीं है, अपरिमित। ठीक है, आगे तक कितने भी लिख सकते हैं। और उसके बाद आता है हमारा पूर्ण संख्याएं, यानी कि होल नंबर्स। पूर्ण संख्याएं वह नंबर्स जो हमारे प्राकृतिक संख्या तो आती है, लेकिन स्टार्टिंग आती है जीरो से, जीरो सही, और उसमें टोटल प्राकृतिक संख्याएं भी आती हैं। स्टार्टिंग कहां से होती है हमारी? इसकी जीरो से स्टार्टिंग होती है, तो उसे बोलते हैं हम कितना? पूर्ण संख्याएं। उसके बाद हमारे नेक्स्ट आता है पूर्णांक संख्याएं। चलिए बता देता हूं, जो हमारी पूर्ण संख्याएं हैं उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं वो हम W से, यानी कि W से दिखाते हैं। अब हमारी पूर्णांक संख्याएं इंटीजर, यानी कि इसे बोलते हैं हम इंटीजर नंबर्स, यानी कि पूर्णांक संख्याएं। अब इसको जो रिप्रेजेंट करते हैं वो हम I से भी करते हैं और Z से भी दिखा देते हैं। किस चीज से? I से और Z से। चलिए इसमें बता देता हूँ ये आती किस तरीके से। वह संख्याएं जो हमारी शून्य सहित, यानी जीरो सहित, प्लस माइनस दोनों में आती हैं। जैसे मैं आपको रिप्रेजेंट करके दिखाता हूँ एक रेखा के ऊपर लाइन पर, कि मैंने माना यहाँ पर 0 है और यहाँ हमारा +1 +2 +3 +4, कहाँ तक जाएगा? आगे इन्फिनिटी, कितने भी आ सकते हैं हमारे नंबर्स। इसी तरीके से इधर की ओर चलेगा तो -1 -2 -3 -4, कहाँ तक? आगे इन्फिनिटी तक, यानी आगे हमारे अनंत तक नंबर्स आएंगे। यानी हमारी जो पूर्णांक संख्याएं होती हैं वो क्या होती है?
जो जीरो सहित प्लस माइनस दोनों में आते हैं। उसके बाद हमारा आता है धन पूर्णांक संख्याएं, यानी हमारे क्या धन पूर्णांक नंबर्स कौन कौन से बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर। इसी को हम धन पूर्णांक या धनात्मक पूर्णांक भी बोल सकते हैं। अधिकतर धन पूर्णांक ही लिखकर आता है और बच्चे बहुत ज्यादा इस पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या चीज है। हाँ जी, ये वो नंबर्स हैं जो हमारे +1 +2 +3 यानी +1 से स्टार्ट होते हैं और कहां तक जाएंगे ये आगे इन्फिनिटिव यानी अनंत तक जाएंगे। इसी तरीके से हमारी होती है ऋण पूर्णांक संख्याएं यानी कि नेगेटिव इंटीजर। और ये नेगेटिव इंटीजर हमारे कहां से स्टार्टिंग होती है, ये स्टार्ट होता है हमारा -1 -2 -3 -4 कहां तक जाएगा, ये भी हमारा अनंत तक जाएगा। तो देखिए हमारा स्टार्टिंग वो था, सबसे पहले 1 से स्टार्ट होता है जो हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी कि हमारे 1 से स्टार्टिंग करते हैं तो आपकी प्राकृतिक संख्याएं। यदि इसमें 0 से स्टार्टिंग होगा तो वो होल नंबर्स पूर्ण संख्याएं, और यदि हमारा 0 सहित प्लस में भी और माइनस में जाएंगे तो क्या बोलेंगे पूर्णांक संख्याएं यानी कि इंटीजर नंबर्स। और यदि हमारी केवल यही संख्याएं किससे जाएंगी प्लस से जाती है तो उसको बोलते हैं हम क्या धन पूर्णांक संख्याएं, और उसको जो रिप्रेजेंट करते हैं दिखाते हैं उसे हम z प्लस या i प्लस से दिखा देते हैं। इसी तरीके से और हम यदि बात करें ऋण पूर्णांक की तो ये -1 से स्टार्ट होते हैं, -1 -2 -3 और कहां तक अनंत तक, और इसे z माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसके बाद आगे चलते हैं हमारे कुछ नंबर। इसके बाद हमारी आती है परिमेय संख्याएं यानी कि परिमेय संख्याएं। अब परिमेय संख्या हमारी होती कौन कौन सी है मैं बता देता हूं। इन्हें बोलते हैं हम रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं रेशनल नंबर्स। तो ये रेशनल नंबर्स हमारे कौन से आते हैं, वह नंबर्स जो हमारे p/q की फॉर्म में आते हैं और q = 0 यानी q का मान कभी भी हमारा 0 नहीं होगा। जो हमारे p/q की फॉर्म में आते हैं वो कहलाते हैं परिमेय संख्याएं यानी कि रेशनल नंबर्स। वो लिखी कैसे जाते हैं देखिए, या तो मैं लिख दूं इसको 3/5 माइनस में 0 भी हमारा क्या होता है एक परिमेय संख्या का रेशनल नंबर्स होता है। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि हमारा 0 क्या रेशनल नंबर है, जी हाँ है। या हमारा 1/2 2/2 या 1, ये सब हमारे क्या कहलाएंगे, ये हमारे सभी p/q की फॉर्म में आते हैं। इन्हें कहते हैं हम परिमेय संख्याएं। अब चाहे वो प्लस में हो चाहे वो माइनस में हो, क्या हो या प्लस में आए या माइनस में आए, जो हमारी p/q की फॉर्म में लिखी जा सकती हैं वो कहलाती है हमारी परिमेय संख्या में रेशनल नंबर। इसके बाद आता है हमारा अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं क्या बोलते हैं इनको हम इरेशनल नंबर्स। क्या बोलते हैं इरेशनल नंबर बोलेंगे इनको हम। और ये नंबर्स किस टाइप में होंगे, वो नंबर्स जो हमारे p/q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, यानी कि जो नंबर हमारे p/q की फॉर्म में यानी कि रेशनल नंबर के रूप में नहीं लिखे जा सकते वो कहलाएंगे हमारे इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या कहलाएंगी। जैसे मैं बोलूं कि जो हमारी पॉइंट को यदि मैंने किसी को डिवाइड किया तो वो आया 3 पॉइंट या 3 पॉइंट कुछ भी 2 0 या 2 0 0 फिर 2 0 0 2 0 0 0, यानी कि जो भी हमारा उसका बार बार चलता चला जाएगा और वो पूरी बार डिवाइड ना हो, या बोले तो पाई। जी हाँ, इसमें वेरी इंपॉर्टेंट है एक हमारा पाई। अगर पाई हमारे बोले तो अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर्स में आता है। यदि पाई का मान याद रखें 22/7 भी होता है, यदि इस रूप में आता है तो ये हमारा परिमेय संख्याएं यानी इरेशनल नंबर नहीं इरेशनल नंबर कहलाएगा। और यदि पाई ही आए इसकी जगह पाई आता है तो ये हमारा क्या होगा इरेशनल नंबर कहलाएगा। फिर उसके बाद आता है हमारा आपका रियल नंबर। जी हाँ, रियल नंबर्स वे नंबर्स जिसके अंदर हमारे यानी बोलते हैं इसको वास्तविक संख्याएं, वह नंबर्स जो हमारे टोटल्स यानी जो मैंने अब तक आपको बताए हैं उसके अंदर सारे इन्वॉल्व होते हैं। उसमें हमारे क्या प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, रेशनल नंबर्स, होल नंबर्स,
इंटीजर यानी पूर्णांक संख्याएं, प्लस में भी माइनस में भी, और हमारी क्या परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, इन सब को मिलाकर जो हमारा आता है वो क्या कहलाता है, रियल नंबर्स। जी हाँ, वास्तविक संख्याएं। बहुत सारे बच्चे इनमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। अब देखिए मैं इसके बारे में सबसे लास्ट में जो मैंने अब तक सारे नंबर्स बताए हैं इनकी एक शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा जिसकी वजह से आप इनको ना भूलें। चलिए तो मैं आगे बताता हूँ इसके बाद 4 नंबर्स। तो देखिए जैसे कि आप जानते हैं, जैसे आप ये भी जानते होंगे सम संख्या, और कौन संख्या थी हमारी, सम संख्याएं, जिन्हें हम बोलते हैं इवन नंबर्स। वह नंबर्स जो हमारे 2 से पूरी बार डिवाइड हो जाते हैं, ठीक, वो क्या कहलाते हैं, हमारी सम संख्या इवन नंबर्स कहलाते हैं। जैसे हम जो रिप्रेजेंट करते हैं, दिखाते हैं 2 4 6 8 10 इन्फिनिटी, आगे तक हमारे कुछ भी आ सकते हैं। उसके बाद हमारे विषम संख्या, ये भी सभी जानते होंगे। आपकी विषम संख्याएं कौन सी होती हैं, आपकी वह नंबर्स जो आपके इवन नंबर्स के बाद इन्हें छोड़कर जो हमारे आते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, ऑड नंबर्स बोलते हैं। जैसे इनको हम दिखाते हैं किस चीज से, आप 1 3 5 7 9 कहां तक चलता है हमारा, ये इनफिनिट तक चलता है, ठीक। इसी तरीके से हमारी एक संख्या थी अभाज्य संख्याएं, यानी बोलते हैं इनको हम प्राइम नंबर्स। जी हाँ, अब प्राइम नंबर्स कौन कौन से होते हैं, जी वो नंबर्स जो केवल स्वयं से कटते हैं उन्हें हम प्राइम नंबर्स बोलते हैं। अब ये स्टार्टिंग कहां से होते हैं, चलिए मैं इनको बनाना सिखा देता हूँ, ये प्राइम नंबर्स आते किस तरीके से हैं। तो मैं चलो 30 तक लिख लेता हूँ, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। जी हाँ, अब मैंने लिख ली है। देखिए सबसे पहले हमारा रूल्स क्या है इसका, देखिए हमसे कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि फर्स्ट अभाज्य संख्या सबसे कौन सी है, तो हम क्या करेंगे, हम बहुत से बच्चे करते हैं एक बता देते हैं, जबकि एक क्या हमारा नहीं होती। जो प्रथम अभाज्य संख्या होती है वो हमारी होती है 2। क्या रखेंगे, 2 होती है, एक को काट देंगे, पहला रूल्स एक को हम काट देंगे क्योंकि हमारी अभाज्य संख्या 1 नहीं होती। हमारी पहले सबसे पहले कौन सी होती है, 2। अब याद रखेंगे 2 के बाद जो भी गुणांक होंगे 2 के, वो सारे हम काट देंगे। जैसे 2 के बाद गुणांक क्या होते हैं, 2 गुणांक 4, फिर इसमें हमारा 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30। समझ में आई। उसके बाद अगला क्या बचा, देखिए 3 किसी से भी नहीं कट सकता, केवल स्वयं से कटेगा, तो 3 हमारा क्या कहलाया, अभाज्य संख्या कहलाएंगे। अब इसमें 3 के बाद जो गुणांक होगा 3 का वो काट देंगे। तो आगे देखते हैं क्या हमारे पास में, यहाँ पर 9 गुणांक है, फिर 15 भी है, 90 नहीं कटेगा, 21 भी है, और 3 से 27 कट जाएगा। अगला क्या बचा हमारे पास में, 5। उसके बाद में ये स्वयं से 1 ही कटेगा, देखिए। लेकिन एक बात देखिए 5, अब 5 केवल स्वयं से कटेगा, लेकिन 5 के जितने गुणांक होंगे हम सारे काट देंगे। जैसे इसके अंदर हमारे क्या आएगा, कोई बचा है हमारे पास में, देखिए यहाँ 25 बचा है, बाकी कट चुके हैं जो ऐड रहे, बाकी जो बचे हमारे क्या, देखिए यहाँ पर 11 बचा, स्वयं से कटेगा, 13 बचा, स्वयं से कटेगा, 17 कटा, ठीक है, स्वयं से कटेगा, और 19, फिर 23 हमारे पास में, और यहाँ पर 29। इसी को हम आगे रूल्स बनाकर कितने भी निकाल सकते हैं, 100 200 1000, ठीक है। इसको बस प्रत्येक रूल्स को हम ऐसे ही आगे करते चले जाएंगे। यदि मतलब यहाँ पर 100 तक होता तो पहले 2 के जितने गुणांक 100 तक होते सारे काट देते, फिर 3 के 5 के, और जो बचेगा वो हमारे कहलाएंगे प्राइम नंबर्स। तो हमारे प्राइम नंबर्स कौन कौन से आए, फॉर एग्जांपल 2 है, 3 है,
5 है, 7 है, 11, 13, 17, 90, उसके बाद हमारा क्या बचा 23 और 29। ये कहाँ तक है हमारा 30 तक, यानी कि 30 तक हमारे क्या है प्राइम नंबर्स अभाज्य संख्या हमारे निकल के आ चुकी है। चलिए तो मैं आपको बता देता हूँ उन सभी संख्याओं को जिनको हम ना भूले शॉर्ट ट्रिक द्वारा कैसे हमें वो याद रहेगा। देखिए जिससे आपको याद रहेगा मैं आपको बता देता हूं, जिससे आपको याद रहे कि वो शॉर्ट ट्रिक हमारे नंबर्स को याद रखने की क्या चीज है। देखिए ऐसे आपको बहुत जल्दी और आसान तरीके से याद रहेगा। मैंने आपको एक ऐसे गोला बना दिया और मैंने इसको क्या करा 2 पार्टों में डिवाइड कर दिया। क्या कर दिया मैंने इसको 2 पार्टों में डिवाइड कर दिया और वो डिवाइड करने के बाद में देखिए ध्यान से आप कि यहां मैंने लिख लिया रेशनल नंबर। क्या लिख लिया रेशनल नंबर्स। अब सभी जानते हैं रेशनल नंबर कौन कौन से होते हैं। यहां लिख लिया मैंने इरेशनल नंबर, ठीक है। अब इरेशनल नंबर कौन कौन से आते हैं आप जानते हैं, पाई हुआ और जो डिवाइड पी बटे की फॉर्म में नहीं आएगा। अब चलिए मैं लिख देता हूं यहां पर नेचुरल नंबर्स, यानी मैं ऐसे दिखाता हूँ रिप्रेजेंट ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। यानी क्या होती है इसमें हमारा 1 2 3 4 5 तक से स्टार्ट होता है, अनंत तक चलता है हमारा। उसके बाद क्या होता है जिसके अंदर हमारा 0 भी आता है, क्या आता है 0 भी आता है और नेचुरल नंबर्स भी आते हैं, सारे इसी के अंदर आ गए। तो ये कहलाते हैं हमारे होल नंबर्स, डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, याद रहेगा। और फिर मैंने क्या बताया था आपको, जिसके अंदर 0 से ही प्लस माइनस 200 दोनों आ जाते हैं, हमारे इंटीजर्स होते हैं, जिसमें हमारा 0 1 2 3 और माइनस में भी हमारे आते हैं अनंत तक। तो हमारे इंटीजर ऐसे दिखाते हैं और जिसमें सारे नंबर्स आते हैं जो पी बटे के फॉर्म में लिखे जाते हैं, उसमें हमारे ये सारे पी बटे के फॉर्म में आ सकते हैं। तो वो क्या हमारे रेशनल नंबर्स। और ये टोटल्स मैंने बताए थे वो किसके अंदर आते हैं, हमारे रियल नंबर्स के अंदर आते हैं। जी हाँ, जिसको हम आर से दिखाते हैं। तो अच्छे तरीके से इसको देख ले। तो क्या देख ले कि हमने एक पूरे पार्ट बनाया, रियल नंबर्स में रेशनल नंबर आते हैं, इरेशनल नंबर्स भी आते हैं। स्टार्टिंग क्या जहां 1 2 3 4 से स्टार्टिंग होता है नेचुरल नंबर्स, 0 जोड़ दी होल नंबर्स यानी कि प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं। और जो इंटीजर्स यानी कि जेड से लिखा हुआ आई से, जो प्लस माइनस 0 से दोनों में चलता है इंटीजर्स। और ये सभी पी बटे क्योंकि फॉर्म में लिख जाएंगे तो रेशनल नंबर्स पूरे में आ गया इतने हिस्से में। और रियल नंबर्स बताया था ना वास्तविक संख्याएं, ये सारी संख्याएं इसके अंदर हमारी आती हैं, जिसमें रेशनल भी है, रेशनल भी है, इंटीजर्स पूर्ण संख्याएं हैं, होल नंबर्स पूर्ण संख्याएं और नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया है कि ये संख्याएं हमारी केवल हम क्या जानते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, लेकिन ये संख्याएं हमारे किन किन नामों से बुलाई जाती हैं, किन किन नामों से जानते हैं और इनकी जरूरत हमें 11th में, 12th में, बीएससी में, एमएससी में सब में जरूरत होगी। और आने वाले एकेडमिक क्लासेस चाहे हो चाहे कंपटीशन एग्जाम हो, सभी में इनकी बहुत ज्यादा जरूरत होती है। चलिए मैं अब छोटा सा आपसे टेस्ट ले लेता हूं। जैसे मैंने आपसे बोला कि प्रथम 10 पूर्ण संख्याएं बताइए कौन कौन सी हैं। तो आप क्या बताएंगे प्रथम पूर्ण संख्याएं, याद रखें पूर्ण संख्याएं बताइए। तो पूर्ण संख्या क्या होती है आपकी, नीचे से कमेंट करिए और बताइए आप, ठीक है। चलो मैं बता देता हूं, वैसे आपने अपना आंसर क्या दिया होगा वो पता चल जाएगा। पूर्ण संख्या मैंने क्या बताई थी, जो हमारी 0 से स्टार्टिंग होती है। तो प्रथम 10 का मतलब 0 से स्टार्टिंग करेंगे तो हमारा पहला वन 0 होगा और ये 1 2 दूसरा नंबर होगा कहां तक ले जाएंगे डॉट डॉट कहां तक 9 तक। प्रथम 10 संख्या हमारी कौन सी आएगी पूर्ण संख्या है। यदि मैं अगर आपसे कहूं कि प्रथम
क्या? प्रथम अभाज्य संख्या बताइए कौन सी है? तो आप क्या लिखेंगे बताइए? बहुत बच्चे गलती कर जाते हैं। बताया था मैंने कि अभाज्य संख्या के प्राइम नंबर्स 2 से स्टार्टिंग होता है, तो हमारा क्या कहलाएगा? 2 कहलाएगा। कभी कभी हमसे एग्जाम में पूछ लेता है कि बताइए 0 हमारा क्या है? क्या रेशनल नंबर्स है या नहीं है? परिमेय संख्या है या नहीं है? जी हाँ है, क्योंकि हम इसको क्या 0/1 यानी p बटे क्योंकि फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमारा क्या है? ये परिमेय संख्याएं हैं। तो देखा आपने ये छोटी सी बातें जो हमने देखा है कि एक संख्या कितने नामों से जानी जाती है। तो देखिए मेरा अगला पार्ट, मैं हर प्रत्येक पार्ट में एक से अच्छे आपको बेस्ट देना चाहूंगा, जिसके अंदर बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी, बिल्कुल बेसिक से मिलेंगी, बहुत छोटी छोटी बारीकी चीजें मिलेंगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।